Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be doing very well. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन के समय का पूरा फ़ायदा उठाकर बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए हाई यील्ड पॉइंट्स की सीरीज़ में ये मेरा 6वां वीडियो है और इसमें आज का लेक्चर कानेमैटिक्स पे तीसरा लेक्चर है। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसा कर लें और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबा दें ताकि उनको मेरे वीडियोस टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो इससे पहले वीडियो में मैंने काइनेमैटिक्स के 25 पॉइंट आपको समझाए थे। नाउ आई स्टार्ट विद द 26 पॉइंट एंड this point is on displacement time graph. Displacement time graph means a graph obtained by plotting time along x-axis and displacement of a body along y-axis. That is called displacement time graph. और अगर हम along x-axis टाइम ले लें, along y-axis डिस्टेंस ले लें या पोजीशन ले लें तो इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस जो है या पोजीशन जो है उसको भी हम डिस्टेंस ही कहेंगे। वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कभी भी किसी भी बॉडी द्वारा जो ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। द शेप ऑफ दिस ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, फॉर ए स्टेशनरी बॉडी और ए स्टेशनरी पार्टिकल। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसका जो पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा, मैं यहाँ पे इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को x लिख रहा हूँ और टाइम को t लिख रहा हूँ। वो ग्राफ आएगा ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस as shown in this figure. Now, in the case of a body moving with a uniform velocity, the displacement time graph is a straight line passing through the origin and having non-zero slope. For example, in this case, the graph is OA and it makes an angle theta with the time axis. Therefore, the slope of this graph is equal to the velocity of the given body. That means v equal to tangent theta. You know that slope of a line is defined as the tangent of the angle which the line makes with the positive direction of the x-axis, in this case time axis. So as you can see from the figure, the angle which the graph OA makes with the time axis is theta. Therefore velocity is tangent theta, and more the value of theta, more will be the tangent theta. That means the velocity of the body is directly proportional to tangent theta. अब ये जो चीज़ है कि जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस पे बेस्ड कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने नीचे ग्राफ बनाया है इसमें मैंने दो बॉडीज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करा है, एक फॉर बॉडी ए और दूसरा है फॉर बॉडी बी। अब बॉडी ए के लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इट मेक्स एन एंगल थीटा 1 विद टाइम एक्सिस, और जो बॉडी बी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दैट मेक्स एन एंगल थीटा 2 विद द टाइम एक्सिस। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर थीटा 2 इज ग्रेटर दैन थीटा 1। दैट मीन्स slope of the displacement time graph of body B is more than that of body A. That means tangent theta 2 is greater than tangent theta 1, and tangent theta 2 means velocity of the body B and tangent theta 1 means velocity of the body A. So in this case the velocity of the body B is more than that of the body A. तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें वो कहते हैं बताओ किस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में मान लो मैं कहता हूँ थीटा 1 है 30 डिग्री और थीटा 2 है 60 डिग्री, तो बताओ उनकी वेलोसिटी की रेशो क्या है। अब रेशो में मैं वी ए ओवर वी बी भी पूछ सकता हूँ
वी बी ओवर वी ए भी पूछ सकता हूँ, या मैं उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस भी पूछ सकता हूँ। तो तरीका क्या है, अगर एंगल थीटा अपॉन 30 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज टेंजेंट 30 डिग्री, और अगर थीटा टू 60 है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी इज टेंजेंट 60 डिग्री। तो रेशो निकालनी है तो आप रेशो निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकालना है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ के स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी, इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर रिटार्डेड मोशन, जब रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज कर रही हो, देन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए कर्व ओ ए एज शोन इन दिस फिगर, एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, ये जो ग्राफ ओ है इसका स्लोप जो है दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और स्लोप किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी के बराबर। और अगर ऐसे ग्राफ से हमें पता चलता है कि स्लोप टाइम के साथ कम हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो कैसा मोशन होता है, रिटार्डेड मोशन। सो इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला भी कह सकते हैं इस ग्राफ को। सो इफ द body is moving with retarded motion, then the graph will be like this, OA. And if the motion is accelerated, that means if the velocity goes on increasing, then the graph will be a curve, जिसको हम upward parabola भी कह सकते हैं, OA, shown in this figure. And as is clear from this graph, the slope of this graph is increasing with time. और slope increasing with time का मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम। और जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे तो हम कहते हैं कि बॉडी का मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो आएगा ए बी हैविंग नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव मतलब कि इट मेक्स एन एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, एज इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर। सो ग्राफ ए बी है और ये थीटा एंगल है जो ये ग्राफ बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस, और ये एंगल 90 से ज़्यादा है तो इसलिए इसका जो स्लोप होगा यानी कि टेंजेंट थीटा होगा दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल ग्रेटर देन 90, and you know that tangent of an angle greater than 90 degree is negative, that means slope is negative, और नेगेटिव स्लोप का मतलब रिटार्डेशन हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। उसके बाद then displacement time graph can, this is very important point, that the displacement time graph of a body can never be perpendicular to time axis। जैसे मैंने इस फिगर में बनाया ए बी ग्राफ बनाया, ये ग्राफ जो है ये टाइम एक्सिस से एंगल बनाता है 90 डिग्री, दैट मीन्स द ग्राफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी जो है किसके बराबर आएगी, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, और थीटा कितना है 90, एंड व्हाट इज टेंजेंट 90, इनफाइनाइट, इट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की अगर ऐसा ग्राफ हो तो इनफाइनाइट, एंड दैट इज़ मीनिंगलेस। इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे कि टाइम जितना भी ओ ए रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस लिया टाइम, तो कोई ना कोई हम स्केल चूज़ करते हैं जब ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस स्केल के हिसाब से मान लो ओ से लेके ए तक जो टाइम है वो 10 सेकंड है, तो इसका मतलब टाइम तो 10 सेकंड ही रह रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम तो सेम रहे लेकिन उसकी पोजीशन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ती जाए। सो दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट द डिस्प्लेसमेंट टाइम graph of a body can never be perpendicular to the time axis. Then we have velocity time graph. A graph obtained by plotting time along x-axis and velocity of a body along y-axis is known as its velocity time graph. अब इसकी शेप भी जो है that depends upon the type of motion of the body. लेकिन वो ग्राफ डिफरेंट करने से पहले आप तीन चीज़ें याद रखो। पहली है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। रिमेंबर वहाँ पे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। देन
area under the velocity time graph and the time axis equal to displacement of the body in the given time. अगर हम एरिया निकाल लें किसका, under the velocity time graph and the time axis, then that will give us the displacement of the body during the given time. अब हम आते हैं different types of graphs. तो for uniform velocity, अगर कोई body uniform velocity से move कर रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इस ग्राफ में मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ए बी बनाया और ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगल विच ए बी मेक्स विद टाइम एक्सिस, तो आप कहोगे 0 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री. तो इसलिए जो स्लोप होगा ए बी ग्राफ का वो आ गया टेंजेंट 0 डिग्री, एंड यू नो दैट टेंजेंट 0 इज 0. तो इसका मतलब अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन 0 है. एक्सेलरेशन 0 का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है. इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है. इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो द ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. देन द ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद uniform or constant acceleration is a straight line passing through the origin and having non-zero slope. In this figure, the graph is OA. It is a straight line having non-zero slope and is passing through the origin O. If theta is the angle which this graph makes with the positive direction of x-axis, that is time axis, then स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इक्वल टू टेंजेंट थीटा. और क्योंकि थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन. इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है. उसके बाद फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आपको पता क्या होती है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. इसका मतलब इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आना चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव और रहना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है. तो देयरफॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी हैविंग स्लोप greater than slope negative. That means the angle which this line makes with the positive direction of axis, that is theta, is greater than 90 degree. Therefore acceleration equal to tangent theta, और क्योंकि theta जो है that is greater than 90 and tangent of an angle greater than 90 is negative. That means acceleration of this body is negative. और क्योंकि theta सेम रहता है इसका मतलब स्लोप सेम रहता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन सेम रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रिटार्डेशन. देन इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, शुरू में ज़्यादा एक्सेलरेशन है लेकिन जो जो टाइम बीतता है त्यों त्यों एक्सेलरेशन कम होती है, देन फॉर सच ए बॉडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व ओ ए एज शोन इन दिस फिगर. इसको मैं डाउनवर्ड पैराबोला भी कह सकता हूँ. और जैसे मैंने पहले आपको बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस कर्व का जो स्लोप है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. And what is slope of velocity time graph? Slope of velocity time graph is acceleration. और अगर slope कम होता है तो इसका मतलब acceleration कम होती है. That means the body is moving with acceleration which decreases with time. Next है कि अगर acceleration body की जो है that increases with time, पहले कम acceleration है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो फिर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, ये कर्व आएगा, इसको हम अपवर्ड पैराबोला भी कह सकते हैं. तो इसमें जो स्लोप है इस ग्राफ का वो एक दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, इसका मतलब द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. देन
As I told you in the case of displacement time graph, that displacement time graph of a body can never be perpendicular to time axis. तो बेटा याद रखो, the velocity time graph of a body can never be perpendicular to time axis. इस फिगर में मैंने ये जो बनाया ग्राफ ए बी बनाया, एंड इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस. तो इसका जो स्लोप आ गया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता. स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री, एंड यू नो दैट टेंजेंट 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इट इज़ इनफाइनाइट विच कैरीज नो मीनिंग. और दूसरी चीज़, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मान लो ओ ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम 5 सेकेंड. इसका मतलब टाइम तो 5 सेकंड ही रह रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है बॉडी की वो बढ़ती जा रही है. इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑन द इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे ऐसे ही वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. सो रिमेंबर, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ बेस्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये आया कंपटीशन में कई बार. तो ये देखिए आप फिगर जो मैंने बनाई है, इसमें अलोंग एक्स एक्सिस मैंने टाइम लिया इन सेकंड्स और अलोंग वाई एक्सिस मैंने लिया वेलोसिटी. अब आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. सो ऊपर वेलोसिटी है 1 मीटर, वेलोसिटी लिया मैंने मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ तक 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर, और नीचे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई -1 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ जो टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. अब मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन बॉडी इन द गिवन टाइम. अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर तो मैं पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना बॉडी ने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस के लिए तो आपको पता है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वो आ जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल डी ई एफ जी. तीनों का एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा, और एरिया ट्राइंगल का आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे ओ ए बी का जब एरिया निकालना है तो बेस हो गया ओ बी यानी कि 3 सेकेंड, हाइट होगी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एरिया निकला. इस तरह ये नीचे जो ट्राइंगल है बी सी डी, इसका एरिया आ जाएगा 1/2, बेस हो गया 1 सेकेंड बी डी के बराबर, और हाइट होगी सी डी के बराबर जो कि -2 यानी कि 2 ही है. और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया इस तरफ डी से लेके जी तक वो 1 सेकेंड हो गया, और इसकी दूसरी साइड हो गई डी ई जो कि 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो वो एरिया निकला है. सो अगर तो डिस्टेंस निकालना है तो तीनों को ऐड कर देना है, लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होती है, तो उसमें आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी सी डी एंड प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल डी ई एफ जी. सो प्लीज़ नोट दिस कि अगर डिस्टेंस निकालना हो तो तीनों का एरिया ऐड हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो फिर जो निचली ट्राइंगल का एरिया वो सब्ट्रैक्ट करना है. सो यू आर टू कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ आई कम टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ए ग्राफ obtained by plotting time along x axis and acceleration of a body along y axis is known as the acceleration time graph. और इसकी शेप भी जो है वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कैसी है. नंबर 1, फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो ग्राफ तो आएगा ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. और ये मैंने यहाँ पे इस फिगर में ए बी स्ट्रेट लाइन जो बनाई है इट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इसका मतलब क्या है कि टाइम टी टू 0 पे भी एक्सेलरेशन इक्वल टू ओ ए के बराबर है, और जितना मर्जी हम टाइम ले लें एक्सेलरेशन जो है ओ ए ही रह रही है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. दूसरा, फॉर कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देखो जो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होएगा दैट विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन बढ़ती जाती, जैसे पहले केस में मैंने पैरेलल का, तो पैरेलल लाइनों में एंगल कितना होता है
0 डिग्री, तो उसका स्लोप आ गया टेंजेंट 0 डिग्री। दैट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है ओ ए पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग नॉन जीरो स्लोप, एज इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर, इट मेक्स एन एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। तो इसका स्लोप हो गया टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। और एक तो वो कांस्टेंट है, दूसरे पॉजिटिव है क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ती जा रही है। दैट इज वाई दिस ग्राफ इज फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करे तो ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट इट विल हैव नेगेटिव स्लोप। दैट मीन्स द एंगल which this graph makes with the time axis is greater than 90 degree. So as you can see from this figure, the graph AB makes an angle theta greater than 90 degree with the time axis. Therefore slope of this graph AB, which is of course equal to rate of change of acceleration equal to tangent theta, एक तो ये कांस्टेंट है, दूसरी जो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो इसका मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट पे कम होती जा रही है। और एक पॉइंट आपने याद रखना कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम, ये भी अक्सर पूछते हैं, कई बार ग्राफ दे के वैल्यू भी पूछ सकते हैं। एरिया under the acceleration time graph and the time axis is equal to the change in velocity of the body during the given time. Change in velocity of the body during the given time. That's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.